साथियों नमस्कार। साथियों सांख्यिकी का चैप्टर शुरू किए थे और इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और उसमें सभी प्रकार से यहाँ माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करना है पूरे सांख्यिकी में। लेकिन हम पढ़ रहे थे क्या पहले निकालना समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य को माध्य या औसत भी कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ एक प्रश्न दिया है एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने पहले बता दिया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 आज देखेंगे। यहाँ दिया है, कह रहा है कि यहाँ विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में महिलाओं का प्रतिशत दिया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ पर महिला शिक्षकों का प्रतिशत माध्य ज्ञात कीजिए। प्रतिशत माध्य ज्ञात करना है आपको और तीनों विधियों से खुद कह दिया है। जब तीनों विधियों को कहा है करने के लिए तो आपको तीनों विधियों से हल करना होगा। अगर ना कहा होता तो जो मन करता आपको कर लेते। वैसे तो तीनों विधियों में तो हम लोग करते क्या है, पहली वाली विधि यानी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम लोग कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि में ज्ञात करने के लिए यहाँ हमारा दिया है वर्ग अंतराल। जब भी वर्ग अंतराल देता है हमको एक्स आई इंटू में एफ आई यहाँ बारम्बार दिया है। एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकाला जाता है तो पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी ऊपरी सीमा, ये ऊपरी सीमा है, निम्न सीमा है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो आता है क्या इनका एक्स आई। तो इन दोनों को जोड़ोगे 15 25 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। फिर ये हो जाएगा कितना 60, 60 का आधा 30। यहाँ अंतर कितने का है 10 का, तो इसमें 10 10 ऐड कर दीजिए 20 30 40 50 60 और ये 70 और ये 80। एक्स आई आ गया है। समांतर माध्य के लिए अगर हम डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर आपको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। एफ आई इंटू एक्स आई क्या है, यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई में से। इनको गुणा कराओ 6 दूनी 12 120, 3 गुणा 11 में 11 तिहाई 33 और यहाँ 4 का 7 चौक 28, 5 का 4 में गुणा कराओगे 5 चौक 20 यानी 200, 6 चौक 24 240 और 7 दूनी 14 और हमारे पास कितना हो जाएगा 140। 80 के यहाँ गुणा कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 का नम 80। इन सबको जोड़िए, यहाँ पर 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि हमको सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, सिग्मा मतलब होता है सम। ये 8 4 12, 12 4 16, 16 8 24 3 27 और 2 29, 29 और 2 2 और 1 3 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 1 13। तो कुल मिलाकर यहाँ से आ गया 1390 सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इस तरीके हमको सिग्मा एफ आई भी निकालना है। इनको जोड़ो 11 6 17 17 7 24 24 4 28 28 4 32 32 और 3 35। हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मिल गया है तो यहाँ पर रख लेते सबका मान। ये हमारा 1390 है और बटे में कितना है 35। इसे 5 से काट दो, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 7 से पहले काट लो 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा कितना 3। तो 5 सते 35 और 5 चौक 20। 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 3 21, 6 27 7 8 7 9 63 और 7 7 49। यानी लगभग हमारे पास में आ रहा है कितना 39.7। ये हो जाएगा 39.7। ये हमारा था प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या करना, समांतर माध्य ज्ञात करना। ऐसे हमें करना है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला यहाँ होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई और अपान में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ एफ आई इंटू डी आई ए तो निकालना है। साथ में यहाँ से आपको ये भी निकालना है कि यहाँ पर एफ आई डी आई निकालेंगे और यहाँ ए क्या है, ए मतलब वही हमारा क्या है कल्पित माध्य। ये फार्मूला है। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इसको रखेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है निकालना है एफ आई इंटू डी आई। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या अगली वाली विधि। अगली वाली विधि हमारा क्या है कल्पित माध्य विधि। डी आई कैसे निकालता है, डी आई के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। डी आई निकालने के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या ए क्या है अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसे मानोगे आप लोग एक्स आई में से मानोगे और किसे मानोगे इसमें से किसी भी नंबर को मान सकते हो, लेकिन आप लोग 20 का नंबर मान लो कैलकुलेशन आसान रहेगा।
यहाँ पर 7 नंबर है तो बीच का नंबर क्या आएगा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा 50 कल्पित माध्य हो जाएगा। अब हमें यहाँ निकालना है डी आई। डी आई के लिए आपको निकालना है एक्स आई में से क्या करना है, ए को घटा देना है। तो डी आई आपको पता चलेगा तब जब हम लोग एक्स आई में से ए को घटाएंगे। तो घटाइए, कैसे घटेगा, यहाँ पर 50 यानी 20 में से यहाँ 20 और यहाँ 50, 20 50 घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस का 30, इसमें घटाओगे तो माइनस का 20 और ये घटाओगे तो माइनस का 10। यहाँ पर 50 में 50 घटाओगे 0 आ जाएगा। फिर इसके उल्टा ही 10 लिख लिया करो, हो जाएगा यहाँ पर 10 20 और कितना हो जाएगा 30। आपको चाहिए एफ आई इंटू डी आई, ये हमारे पास में डी आई है और एफ आई का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ आई इंटू डी आई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराइए, ये हमारा एफ आई है और ये डी आई। 6 3 18 माइनस का 180 और 2 का गुणा 11 में माइनस 220 और यहाँ 7 का गुणा 10 में माइनस का 70, ये 0 हो जाएगा। ये 4 का गुणा 10 में 40 और 2 का गुणा 20 में 20 दूनी ये भी 40 हो जाएगा और 30 गन्नम 30। हमें चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए इनको जोड़ लीजिए, जो प्लस में प्लस वाला और माइनस वाला माइनस में। 4 4 8 3 11 110 तो हमारा प्लस में है और ये हो जाएगा 100 200 300 8 और 10 400 470, यानी 470 में से 110 घटाओगे और ये माइनस का ये प्लस का है तो घटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 3 यानी माइनस का 360 आएगा, माइनस का 360। आपके पास वैल्यू पता हो गई तो आप यहाँ पर समांतर माध्य निकालेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। तो ए का मान निकल गया कितना 50, ए का मान हमारे पास में है 50 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान ये माइनस का 360 है, माइनस का 360 अपान में इनको आप भाग करें कितना, ये हमारा एफ आई इंटू एफ आई है, इसको भाग करोगे ये आएगा लगभग लगभग ये माइनस का 10.28 समथिंग। अब इसको इसमें घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 50 माइनस 10.28 ऐसे आएगा और भी आएगा, लेकिन आप इतना हटाइए ये आ जाएगा, घटाओगे तो 39 दशमलव कितना 39.7। तो 39.7 अभी मैंने डायरेक्ट विधि से किया था, वहां भी यही आंसर आया था और यहाँ समांतर मार्ग से करेंगे तब भी यही आएगा। अभी इसको हमें देखना कैसे है, पग विचलन विधि से। तो आपको इन सबको आसान तो है, आसान होने के साथ साथ आपको ये सारा स्टेप पता होना चाहिए कि इस वाली विधि में हम लोग क्या करते हैं और यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ता है। तो आइए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्या इसकी तीसरी और अंतिम विधि जो है पग विचलन विधि द्वारा कैसे हम लोग समांतर मार्ग ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करें पग विचलन विधि में, तो यहाँ पर डी आई का एफ आई इंटू डी आई का कोई मान तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं कि यहाँ फार्मूला क्या है। फार्मूला आपको भी वैसे याद हो गया होगा, इसका फार्मूला है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई। अब ये यू आई क्या है, ये भी एक स्टेप का चरण है, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और इंटू में क्या है यहाँ पर एच, और एच को बताया था हमने क्या है यहाँ पर एच क्या है, यच हमारा है क्लास साइज यानी इनके बीच में कितना गैप है अंतर, तो यच का मान कितना अंतर है ये हमारा है 10, तो 10 हम लोग ले लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए यू आई, यू आई जाने के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग एफ आई इंटू यू आई। यू आई निकालने का एक सिंपल तरीका है, यू आई अगर आपने डी आई निकाला है तो यू आई होता है डी आई अपान में यच, ये आप याद रखें, डी आई बाई यच करेंगे हम लोग तो आ जाएगा यू आई। तो हमारे पास में यू आई आएगा कैसे डी आई में, ये हमारा डी आई है, डी आई में भाग करने किससे 10 से, 10 से भाग करोगे ये माइनस का 3, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 होगा और ये 0 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और यहाँ भी अगर 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, सॉरी ये हमारा आ गया कितना है एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई आया है, ये हमारे पास आया है अभी यू आई। हम लोग देखेंगे अब निकालें कैसे एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई के लिए हमें एफ आई इंटू में यू आई का गुणा करना है, यू आई गुणा कराइए इनका, तो एफ आई यहाँ है और यहाँ पर यू आई है, गुणा कराएं 6 तिरिक माइनस का 18 हो जाएगा और 2 का गुणा 11 में माइनस का 22 और यहाँ 7 गुणा 1 में माइनस का 7 और ये 0 इधर हो जाएगा, 4 गुणा 1 में 4 कन्नम 4 और 2 गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 1 का गुणा 3 में 3 कन्नम 3,
अब हमको यहाँ पर मिल गया एफ आई इंटू में यू आई। जैसे ही एफ आई इंटू यू आई मिल गया, वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई क्या होता है, इन सबका सम। ये 4 4 8 8 3 11, 11 तो प्लस का है, ये 18 और ये कितना हो जाएगा 40, 18 22 40, 40 और 7 47, 47 घट जाएगा यहाँ से, और ये प्लस का है, यहाँ घटाओगे 6, यहाँ पर 30, तो माइनस को 36 आ रहा है, ये आएगा माइनस का 36। तो हमारे पास सब मान आ गया है। एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हमारे पास -36 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल्पित माध्य का जो फार्मूला है यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें और यहाँ मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 50, यहाँ 50 प्लस सिग्मा एफ आई का मान कितना है, एफ आई इंटू यू आई का -36, और ये कितना है 35, यहाँ गुणा कराओ किसका 10 का। इसको हल कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, इसको भाग कर दीजिए तो ये आएगा 50 प्लस माइनस माइनस 36 दूनी 72 बटे में 7, इसको भाग करोगे फिर से पुनः आने वाला है कितना, ये आएगा 10.28 समथिंग। यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा समांतर माध्य 50 माइनस 10.28 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 39.7। तो साथियों ये हमारा था पूरा सेकंड नंबर एग्जाम्पल। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में कह रहा था कि यहाँ पर जो भी दिया गया है इनको आप तीनों विधियों द्वारा क्या करना है, तीनों विधियों द्वारा ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो हमने देखा यहाँ पर तीनों विधियों द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनको हल करने का अच्छा तरीका है कि आप स्टेप और स्टेप को ध्यान रखें और फार्मूला भी आपको याद रखें। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3, और उसको हम लोग भी तीनों भी हल करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत